हे देवा, मारा सिद्धि कवच। She will die very soon. इन फिरंगियों को इसका दंड भुगतना ही होगा। हर हर महादेव! कर्मा, कुछ नहीं होगा तुम्हें कर्मा, कुछ नहीं होगा। ये तो कर्मा, तुम्हें कुछ नहीं होगा कर्मा। इसकी नाड़ी तो चल रही है। कर्मा मेरे भाई, उठो, आंखें खोलो। आप हमारी चिंता ना करें चाचा गुरु, आप जाए और अपनी बाई साहब को बचाए। हमारी महारानी साहब के प्राण संकट में है चाचा गुरु, वो मौत से लड़ रही है। उन्हें कुछ नहीं होगा कर्मा, हमारी बाई साहब को कुछ नहीं होगा। रघुनाथ जी, आप कर्मा का ख्याल रखिएगा। वास खान साहब, आइए।
अब तो विश्वास हो, ये विलक्षण कार्य इस धरती पर मनु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। आखिर कौन है ये? If Lakshmi Bai wins, जब वो प्रिंस ऑफ मॉड को किंग ऑफ मॉड के assassination के बारे में सब कुछ बता देगी। And right now I'm all alone here. There's no one with me. अगर सच पता चल गया तो I'm a dead man. रंग बकुरा के साथी उसकी सहायता करने के लिए आप पहुंचे। हमें कुछ करना होगा, शीघ्र कुछ करना होगा। मिस्टर ने कहाँ चला गए? ये तो यहीं थे। सत्य की सदैव जीत होती है, कह देना अपने युवराज को। रणबांकुरा ने स्वयं अपने आप को तुम्हारे सारे बंधनों और आरोपों से मुक्त करा लिया है। रणबांकुरा ने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे उसके बंधुओं की छवि धूमिल हो। हम हिंदुस्तानी अपने भाई बहनों का खून बहाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम अपने भाई बहनों के लिए अपना खून बहा सकते हैं। इसलिए हमें दंडित करने के बजाय उन्हें दंड दो जो हमारे घोर शत्रु हैं। और हमारा घोर शत्रु ये धूर्त फिरंगी है। एक बात कान खोल कर सुन लो, जो हमारे शत्रु का साथ देता है वो हमारे लिए उनसे भी बड़ा शत्रु होता है।
क्रोध और आत्मविश्वास से भरी आंखों वाली स्त्री को हम कैसे भूल सकते हैं? पूरे संसार में निर्भीक पावभल से धनी, और कोई नहीं, केवल और केवल लक्ष्मीबाई ही हो सकती है। हे देवा, ये तो हमारी मनु है। भाई साहब, कर्मा को फिरंगियों से छुड़ा लिया है हमने, किंतु उसे उपचार की आवश्यकता है, इसीलिए उसे तुरंत झांसी ले जाना होगा। परंतु आप कौसकन साहब रुकिए। क्या हुआ ताते साहब? कौसकन साहब, मनु नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई, तेरी आंखों से निकलती हुई चिंगारियां हमें बता रही हैं कि तू हमें भूली नहीं। याद है ना हम तुझे? आज आप सबके समक्ष ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को हम ओरछा आने का सादर निमंत्रण देते हैं, ताकि निवलकर वंश के साथ हमारी दोस्ती एक उदाहरण बने। और अब हम एक हैं। ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को बंदी बनाने का आदेश देती है। जकड़ लो इसे बेड़ियों में, हम इसे जंजीरों में जकड़े हुए देखना चाहते हैं। और इसे कहते हैं बहन शह और बात। झांसी की रानी बंदी, तूने हमें विनाश की कगार पर लाकर छोड़ दिया। हमारे भाई, हमारे सेनापति नत्थे खान की हत्या कर दी, सब कुछ मिटा डाला लक्ष्मीबाई, सब कुछ। फिर तूने हमें क्षमा करके छोड़ दिया। भयंकर गलती की तूने। हम प्रतिशोध की आग में जल नहीं रहे थे, जी रहे थे हम। और फिर तूने मोट के महाराज की हत्या करके हमारी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। उसके पुत्र पर प्राणघातक हमला किया तूने। तुझे क्या लगा था? तेरे इस क्रूर दुस्साहस के पश्चात तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। देख, तेरे सामने तेरी सबसे बड़ी शक्ति ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार अपना हिसाब पूरा करने के लिए खड़ी हुई है। हाँ मेरी बहन, सच कह रही है तू। ये औरत तो स्त्री के नाम पर कलंक है। इसने तो ये भी नहीं सोचा कि एक स्त्री का सुहाग छीन लेने से उस पर क्या बीतती है। इसने ना तो केवल मेरा सुहाग छीना है, बल्कि छल से मेरे बच्चे को विष की बुझी हुई तलवार से ऐसा घायल कर दिया कि आज मेरा लाल जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। यदि उसी पल हमारी बात स्वीकार ली गई होती तो आज हमारे महाराज की ये सोचनीय स्थिति न होती। लगा लो आरोप, जितने आरोप लगाने हैं लगा लो। परंतु ये घिनौने आरोप लगाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी लड़ाई सरकार। और जिस दिन ये सच्चाई सामने आई, तब जान जाओगे कि लक्ष्मी क्या कहा आपने?
ट्रूथ ट्रूथ तो सबके सामने आ गया है। क्या कोई आप भी आपकी बातों पर बिलीव करेगा? अगर मेरे बारे में कुछ भी कहा, कार्मा मर जाएगा। हम तुझे तेरे अपराधों की ऐसी सजा देंगे कि लोग याद करके कांप जाएं कि ओरछा की महारानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जाने का परिणाम क्या होगा। लूटपाट, हत्या, एक शासक को ये सब शोभा देता है क्या? तूने अपने आप को इस तरह से कलंकित कर लिया लक्ष्मीबाई कि इतिहास तुझे एक क्रूर शासक के रूप में याद करेगा। हर राज्य के संविधान में उसका शासक अपनी प्रजा और आसपास के राज्यों में प्रेम और भाईचारा निभाने की कोशिश करता है, लेकिन तू लक्ष्मीबाई एक और तो महारानी बनकर अपनी प्रजा की हितैषी बन रही है और दूसरी ओर छद्म रूप धारण करके उसी प्रजा पर अत्याचार कर रही है, उनका धन लूट रही है, हत्या कर रही है तू उनकी। तूने एक महारानी की गरिमा को कलंकित किया है। इसलिए आज ओरछा की महारानी लड़ई सरकार तुझे मृत्यु दंड देकर झांसी का शासन खुद संभालेगी।